नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। आज के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे रैपिड टेस्ट किट कांड की। लंबे समय से पूरा देश इस इंतज़ार में था कि रैपिड टेस्ट किट आएगी और कोरोना की जांच में तेज़ी आ जाएगी। किट तो आई और जांच भी शुरू हुई, लेकिन 2 दिन में बंद भी हो गई। बताया गया कि टेस्ट किट रिपोर्ट सही नहीं दे रही है। अब एक नई बात सामने आई है कि टेस्ट किट की खरीद में 145% का मुनाफा चाइना से किट मंगाने वाली कंपनी ले रही थी। आप सबको पता ही है कि दवा में भी 100% से ज़्यादा का मुनाफा लिया जाता है। रैपिड टेस्ट किट में इतने बड़े मुनाफे की पोल भी नहीं खुलती अगर किट ने सही रिपोर्ट दी होती और जांच पर रोक न लगाई गई होती। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में रैपिड टेस्ट किट की खरीद में कोई घोटाला हुआ है या नहीं। अगर आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। कोरोना की सबसे तेज़ व सस्ती जांच रैपिड टेस्ट किट से ही हो सकती है। पीसीआर टेक्नोलॉजी से रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है, जबकि रैपिड टेस्ट किट से 10 से 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। पूरी दुनिया में रैपिड टेस्ट किट से ही सबसे पहले कोरोना की टेस्टिंग की जाती है, बाद में पीसीआर के जरिए टेस्ट किया जाता है। भारत में रैपिड टेस्ट किट तो आई, लेकिन साथ में विवाद भी शुरू हो गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने चाइना से 5 लाख रैपिड टेस्ट किट मंगाई, जिसे विभिन्न राज्यों में भेजा गया। जांच शुरू भी हो गई। राजस्थान सरकार की तरफ से आईसीएमआर को बताया गया कि किट से जांच की रिपोर्ट सही नहीं आ रही है। आईसीएमआर ने उसी दिन तुरंत ही किट से टेस्ट पर रोक लगा दी। रोक तो 2 दिन के लिए लगाई गई थी, लेकिन जब यह लंबी खींची तो टेस्ट किट की खरीद में घोटाला सामने आ गया और खुलासा हुआ कि आईसीएमआर ने यह किट सीधे चाइना से सरकार के जरिए नहीं खरीदी, बल्कि किट की खरीद बिचौलिए के जरिए की गई। और यह खुलासा हुआ दिल्ली हाई कोर्ट से। दरअसल आईसीएमआर को किट आपूर्ति में शामिल 3 कंपनियां कोर्ट के सामने पेमेंट के विवाद को लेकर पहुंच गईं। आईसीएमआर, जो कोविड-19 से लड़ रही सबसे प्रमुख सरकारी नोडल एजेंसी है, उसने कोरोना की 5 लाख रैपिड टेस्ट किट खरीदने के लिए रेयर मेटाबॉलिक्स से 30 करोड़ रुपए में समझौता किया। यह समझौता टेंडर के जरिए 600 रुपये प्रति किट में हुआ। रेयर मेटाबॉलिक्स खुद चाइना से किट नहीं मंगा रही थी, बल्कि उसने आर्क फार्मास्यूटिकल के साथ मिलकर मैट्रिक्स लैब को किट चीन से मंगाने का ठेका दिया। मैट्रिक्स लैब ने 7 लाख कोविड-19 रैपिड टेस्ट किट चीन से मंगा ली और 5 लाख किट आईसीएमआर को भेज भी दी गई। आईसीएमआर ने किट मिलते ही राज्यों को किट भेज दी और जांच भी शुरू हो गई। इस बीच राजस्थान में टेस्टिंग के दौरान किट में गड़बड़ी पाई गई। शिकायत मिलने के बाद आईसीएमआर ने रैपिड टेस्टिंग किट से जांच को पूरे देश में 2 दिन के लिए रोक दिया। 2 दिन बाद इस जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। इस बीच चीन से किट मंगाने वाली कंपनी मैट्रिक्स लैब ने मेटाबॉलिक्स से भुगतान की मांग की। मेटाबॉलिक्स की तरफ से भुगतान में देरी की जाने लगी। तब मैट्रिक्स लैब इस मसले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट में खुलासा हुआ कि वांगफू की जो किट आईसीएमआर को सप्लाई की गई, चाइना ने उसे $3 में बेचा था, यानी एक किट की कीमत भाड़े के साथ 245 रुपये में भारत में पड़ रही थी, जिसे मेटाबॉलिक्स ने आईसीएमआर को 600 रुपये में बेचने का तय किया था। मतलब 145% का मुनाफा बीच की कंपनियां कमा रही थीं। कांग्रेस ने जब इसे घोटाला बताया
तो आईसीएमआर की तरफ से सफाई दी गई कि टेंडर में 4 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें सबसे कम रेट मेटाबॉलिक्स का ही था 600 रुपये का। अन्य 3 कंपनियों में एक ने 1204, दूसरे ने 1200 और तीसरी कंपनियों ने 844 रुपये प्रति किट का रेट दिया था। आईसीएमआर का कहना है कि इस खरीद में किसी तरह का कोई भुगतान अभी तक किसी कंपनी को नहीं किया गया है। जब भुगतान नहीं किया गया फिर घोटाला कैसा? लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर आईसीएमआर ने रैपिड टेस्टिंग किट की खरीद सीधे चाइना सरकार के साथ बात करके क्यों नहीं की? अगर सीधे सरकार को शामिल करके किट की खरीद की जाती तो ऐसे में किट में अगर कोई गड़बड़ी भी होती तो तुरंत ही चाइना सरकार उसके बदले दूसरी किट की आपूर्ति करती। इसके साथ ही कम से कम आधी कीमत पर चाइना से यह किट भारत को मिल सकती थी। ऐसे में साफ है कि बगैर आईसीएमआर के किसी अफसर की मिलीभगत के इतना बड़ा सौदा नहीं हो सकता है। सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए, तभी तस्वीर साफ हो सकेगी। इसके साथ ही सरकार और आईसीएमआर को यह भी बताना चाहिए कि दूसरी टेस्टिंग किट भारत में कब तक आ जाएगी, क्योंकि जब तक किट नहीं आएगी जांच में तेज़ी नहीं आ सकेगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल हम फिर एक नई समस्या पर चर्चा करेंगे। आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें और घरों से बाहर ज़रूरी हो तभी निकलें, अन्यथा घर में ही रहें। धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद।